आप लोग रीजॉइन कर सकते हैं, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम था। देन द कलेक्टिंग रिसोर्स एंड इंफॉर्मेशन, तो ये इंफॉर्मेशन जो होगा वो आप शेयर करिए बच्चे को कभी कभी बच्चे लोग जैसे कि ज्योग्राफी में ही हम बोल रहे हैं कि वो लोग कुछ सीड्स को ला के आपको दिखा सकते हैं, तो वो आप बोल सकते हैं कि देख सकते हैं। तो उसको डेट वाइज आप कलेक्ट करिए, उसके बाद रिटर्न भी कर दीजिए। प्रेजेंटेशन ऑफ द रिपोर्ट बढ़िया सा होना है, बच्चे को कभी कभी एनकरेज करिए। जो स्टूडेंट बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट तैयार किया है तो उनको एज ए तोहफा या गिफ्ट फ्री टीचर्स कैन प्रोवाइड, या उनको अप्रिसिएट करिए। डिस्कशन ऑफ द रिपोर्ट का बारे में बच्चे का सामने में ही क्लासरूम में ही बताइए। तो ये 3 स्टूडेंट्स जो प्रोजेक्ट वर्क बनाया था बहुत ही बढ़िया बनाया था, बहुत ही एलिगेंट क्वालिटी का बनाया था। उनको उस तरह से उनको अच्छा दिया गया मार्क। आप लोग को भी मौका मिलेगा, बच्चे को बोलना है कि दे सकते हैं। और फीडबैक ऑफ पेयर्स एंड टीचर्स को भी फीडबैक देना है, या स्टूडेंट्स को बोलना है कि आप अपना फीडबैक दीजिए कि इस तरह का प्रोजेक्ट और भी कमिंग मंथ में होना चाहिए। तो उसमें टीचर्स को मिलेगा मौका। और वो अब एडवांटेज ऑफ प्रोजेक्ट वर्क, एडवांटेज ऑफ प्रोजेक्ट वर्क क्या है? तो एडवांटेज ऑफ प्रोजेक्ट वर्क में एडवांटेज ऑफ प्रोजेक्ट वर्क में क्या है, आप बच्चे को सिखा सकेंगे। जो प्रोजेक्ट वर्क है वो रिलेटेड टू लैंड, रिलेटेड टू पर्सनल, या पर्सन एक इंसान के, ह्यूमन के, या एक लीडर्स के ऊपर में, या कुछ वर्ड के ऊपर में जो प्रोजेक्ट वर्क मिलता है। तो उसमें एडवांटेज, ये एडवांटेज है प्रोजेक्ट वर्क में, जिसको बनाने में बच्चे को समय कम लगेगा और वो अपना इनोवेटिव आइडिया दे सकेंगे। तो प्रोजेक्ट वर्क में इस चीज का है। लिमिटेशन ऑफ प्रोजेक्ट वर्क, मेजर लिमिटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क इज डिफिकल्ट इन फॉर्मेटिंग द प्रोजेक्ट, देयरफॉर स्टूडेंट्स शुड हेल्प बाय द टीचर व्हाइल फॉर्मेटिंग द प्रोजेक्ट। मैं पहले ही बोला था कि टीचर्स को थोड़ा सा मदद देना है जब भी प्रोजेक्ट वर्क देते हैं। कुछ बच्चे बोलेंगे कि हमको, मुझे उस सामान को दिक्कत है लाने में, तो उस समय में कभी कभी आप उस बच्चे का टॉपिक चेंज करके उनको दूसरा टॉपिक दे दीजिए कि आपको ये टॉपिक मिलने से आप ये काम कर सकेंगे, ये आप प्रोजेक्ट बना सकेंगे। तो ये चीज देना जरूरी है। इसके बाद फील्ड वर्क, फील्ड वर्क में बच्चे को जब भी लेके जाना है, जैसे कि हम राइस का बारे में टॉपिक दिए हैं, तो फील्ड में जो फील्ड होगा, जो फार्मर के पास लेके जाना है एक फील्ड में, तो स्टूडेंट्स को फर्स्ट हैंड उनको नॉलेज देना है कि ये राइस है, राइस का जो प्लांट है ये कितना ऊंचाई में जा रहा है। तो वो लोग को, बच्चे को कॉपी भी अपने पास रखना है। टीचर्स उस टाइम में मॉनिटर करेंगे कि बच्चे को बोलना है कि आप इसको व्यू करिए अच्छे से, जो जो राइस प्लांट है उस क्रॉप को अच्छा से देखिए, उनके बारे में देखिए, लिखिए कि उनका हाइट कितना है, वो अभी ग्रीन है या वाइट हो गया, या उनको पकने का समय हो गया, हार्वेस्टिंग का पीरियड हो गया। तो ये प्रोसेस उनको बताना है और उनको छू के देखना भी है, ये सीड्स है या उसके प्लांट्स का लीव्स है, ये थ्रू द फोटोसिंथेसिस कैसे करें, कितना राइस प्लांट जो है उसका जो फील्ड में, एग्रीकल्चर फील्ड में कितना गैप रहना चाहिए जिससे उनको रोशनी मिले, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो खाना पका सके।
और जो गैप होना चाहिए, 1 हैंड गैप होना चाहिए, जो एक एक प्लांट को कैसे लगाया गया है, कैसे उनको पुट किया गया है मिट्टी में, वो आपको गैप बता देना है। या आजकल क्या साइंटिफिक वे से अमेरिका में एग्रीकल्चर बहुत एडवांस हो गया, बट हमारा इंडिया अभी हम लोग उतना एडवांस नहीं है। अभी भी हमारा जो फार्मर है वो हैंड टू हैंड उस सीड जो प्लांट है, नर्सरी प्लांट होता है, उसको पुट करते हैं। तो वो चीज दिखाइए बच्चे को, और वो प्लांट किस तरह से फील्ड में है, फार्मर कैसे काम कर रहे हैं, पानी कहाँ से ला रहा है, पानी को कैसे प्रोवाइड कर दे रहा है हार्वेस्टिंग के उसमें। तो उस समय में ये फिर कितना महीना तक राइस का जो बढ़ेगा, उसका बॉडी ग्रोथ होगा, जो राइस प्लांट का, वो कब तक वो पकेगा, वो चीज उसको दिखाइए थोड़ा। तो 1 महीना का बाद भी लेके जा सकते हैं। फर्स्ट जो नॉलेज था वो स्टार्टिंग, वो नर्सरी प्लांट का हिसाब से दिखा सकते हैं। और एंडिंग में आप उनको जब वो धान पक जाता है या राइस का जो हो गया, उसको कटिंग पीरियड आ गया, उसको थ्रेश करके उसको निकाला जाएगा। उसके बाद उसको बाद में जो बैग में भरा जाएगा, उसके बाद डायरेक्ट होलसेल मार्केट में भेजा जाएगा। तो ये प्रोसेस को फील्ड वर्क का थ्रूली दिखाना है, बताना भी है, और उनको भी मौका देना है कि ये चीज होना चाहिए। इसके बाद है डिस्कशन। इट इज अ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग टुगेदर दैट ब्रेक डाउन इफ वन मेंबर और ग्रुप डोमिनेट। इसमें डिस्कशन में आप ही खाली बोलेंगे, टीचर्स का नहीं, उसमें बच्चे को भी बोलना है, रिलायबल सोर्स दे के आपको पार्टिसिपेट करना है, एनकरेज करना है, आपको बोलने का मौका देना है। बच्चे को बोलना है आप क्यों नहीं बोल सकते, कोशिश करिए, क्यों नहीं बोल सकता है, आप उसको बारे में पढ़िए, स्टडी करिए, घबराना नहीं है, बोलना है। तो बोलने से क्या है, कुछ वीक स्टूडेंट्स होता है, वो लोग बहुत ही घबराते हैं, बोलना नहीं चाहते हैं। जानकारी तो है, वो सोचते हैं कि टीचर हर समय उनको डिमोलाइज करेंगे, डांटेंगे। तो इस समय में टीचर का काम क्या है, उनको बोलना है कि आप आगे बेंच में बैठिए, बोलना चाहता है, आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप क्लियर सुनना चाहता है, या आप फ्री पीरियड में कभी उस स्टूडेंट्स को पर्सनली आप उनको एनकरेज करके बोल सकते हैं कि आप डिस्कस करने उसमें आप बोलिए, बोलना जरूरी है। इसके बाद आ रहा है आपका एग्जाम्पल ऑफ डिस्कशंस, एग्जाम्पल्स ऑफ जेंडर। जेंडर इसमें सेंसिटाइजेशन अमंग द पीपल। अब जेंडर में भी हम लोग भेदभाव नहीं करना है। भेदभाव बहुत होता है आपका जेंडर में, जैसे कि बॉयज के लिए पूछा नहीं जाएगा, गर्ल्स को पूछा जाएगा, ऐसा नहीं करना है। आपका कॉमन नजर में रखना है कि उनको एग्जाम्पल के थ्रूली बोलने का मौका नहीं। यूथ ऑफ इंडिया है, डेमोग्राफी डिवाइडेड है, आपको यूथ को मौका देना है कि बोलने का। एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की डेमोक्रेसी है। तो आप जब 18 साल होंगे, बच्चे को बोलना है कि आप उस समय में, और ड्राइविंग लाइसेंस आपको मिलेगा, फिर आपको वोटिंग राइट मिलेगा। तो ये सब जब मिलेंगे तो आपको बोलना पड़ेगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी आपको, आप जब 14 इयर्स है तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस व्हीकल्स का नहीं मिलेगा। आपका जब एज होगा मेच्योर एज में, तो इस टाइम में उनको थोड़ा से प्रोत्साहन देना है, डिस्कस कर देना है। डिबेट में ज्यादातर आपका ग्रुप सेंटर मेथड होना चाहिए, डिबेट करना सुटेबल कंट्रोवर्सी में नहीं होना चाहिए। इशू को जो है खुल के बताना है, स्किल, लॉजिकल आर्गुमेंट, वेट होना चाहिए एविडेंस में, जिसमें स्टूडेंट बोल सके। डिबेट में उनको ज्यादातर मौका देना है। इन सोशल साइंस डिबेट में बी ऑर्गेनाइज फॉर द टॉपिक लाइक। आप जो ऑर्गेनाइज करना है कोई भी सोशल साइंस के डिबेट में, लिबरलाइजेशन होना है, एकदम खुल के डेवलपमेंट का, इकोनॉमी के हिसाब में ही बच्चे को बोलने का मौका देना चाहिए। वो जो बोलना चाहते हैं, जो देख रहा है, मीडिया उनको प्रोवाइड कर रहा है, जो कम्युनिकेशन वो अपना पेरेंट्स का थ्रूली करते हैं या सोसाइटी में, उनको लिबरलाइजेशन नेसेसिटी है। इसके बाद है सेकंड पॉइंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब हमारा जो राष्ट्रपति का किस तरह का वो गवर्नमेंट चलाते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो सेंटर का गवर्नमेंट है, स्टेट का गवर्नमेंट है, वो कैसे चलाया जाएगा, उसके बारे में डिस्कस करने का उनको एक पार्लियामेंट बैठाना चाहिए। क्लास में क्या है, जूनियर क्लास में, क्लास 6
to 10th का बच्चे लोग को पार्लियामेंट एक बार क्लास में बैठाने से क्या है, जैसे पार्लियामेंट है जो हमारा राज्यसभा लोकसभा में, इस तरह का एक पार्लियामेंट बैठा के एक डिबेट कंपटीशन कर सकते हैं बच्चे के सामने। ये प्रपोजल रख सकते हैं कि कुछ आपका मेंबर्स बैठे हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का, अदर पॉलिटिकल पार्टीज है, ये XYZ पॉलिटिकल पार्टी है, ABC जो पॉलिटिकल पार्टी है, ये लोग आर्गुमेंट करेंगे, डिबेट करेंगे कुछ बिल पास करने का। तो ये इस तरह कर सकते हैं। फिर ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो गूंज फॉर इंडियंस, क्या ब्रिटिश रूल हमारा इंडिया के लिए एडवांटेज था या डिसएडवांटेज था, इसके बारे में डिबेट के लिए देना है बच्चे को। फिर इंडिया शुड गो, फिर एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, क्या इंडिया बहुत पैसा वाला का हाथ में चला गया, जो मनी पावर, जो बिजनेसमैन है वो क्या इंडिया को कंट्रोल कर रहा है, इसका ऊपर एक टॉपिक दीजिए। फिर डिफॉरेस्टेशन इज नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट, क्या हम लोग पेड़ काट के ही हम लोग विकास कर सकते हैं, हाँ या ना, डिस्कस होना चाहिए, डिबेट सही से होना चाहिए। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये 9-10 का सिलेबस में जो आ रहा है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसमें अमेरिकन रेवोल्यूशन आ रहा है, आपका रशियन रेवोल्यूशन आ रहा है, फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो हम लोग विदेशी से कैसे लिए, विदेश से जो रेवोल्यूशन आया है वो हमारा जो बुक पढ़ के, हमारा जो इंडियंस लोग फॉरेन बुक पढ़ के हमारा देश में जो आंदोलन किया, रेवोल्यूशन किया गया, वो कैसे किया, ये डिबेट में रहना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। सिम्पोनिज्म्स में क्या है आपका, सिम्पोनिज्म्स में आपका एंशिएंट ग्रीक का ये ज्यादातर हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं ज्यादातर, मगर हम लोग डिबेट का थ्रूली कोई डिस्कस में, जैसे महात्मा गांधी, उनका थॉट, उनको कोऑपरेटिव मूवमेंट हुआ है। कोऑपरेटिव मूवमेंट मतलब हमारा देश में जो बिहार है, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, फिर अदर स्टेट जॉइंटली मूवमेंट किए थे जो ब्रिटिश को भारत से भगाने के लिए। तो कोऑपरेटिव मूवमेंट कैसे हुए, और भी कोऑपरेटिव मूवमेंट किया है। डेवलपमेंट, जो फार्मर का डेवलपमेंट में कोऑपरेटिव मूवमेंट कैसे हुआ, एग्रीकल्चर का, सेरिकल्चर का, ये चीज। कोलेशन गवर्नमेंट इन इंडिया, हमारा कोलेशन गवर्नमेंट कब बना है पहले, ठीक है, भारत अभी जैसे कि जो कोलेशन गवर्नमेंट जो बनते हैं उसमें यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जो कांग्रेस ने उनके साथ छोटे मोटे जो पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करके बनाया था। फिर बीजेपी जो, और टोटल 12 स्मॉल पार्टी को, ज्वाइंट पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करके एनडीए बनाया था, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी। ये क्यों बना, अभी जो गवर्नमेंट है, पहले का गवर्नमेंट का और अभी का गवर्नमेंट का फर्क बता देना है बच्चे को, टॉपिक थ्रूली अरेंज करना है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जब बने थे तो उनका कोalition गवर्नमेंट था कि नहीं था, और जब अटल बिहारी वाजपेयी बने जब प्राइम मिनिस्टर, तो उनका कोalition गवर्नमेंट था या नहीं था, या वो वन पार्टी से ही गवर्नमेंट फॉर्म किए थे। तो ये बच्चे को मौका देना है बोलने का और समझाने का भी। Panel discussion, when the themes or topics are of very complex, controversial nature, a panel discuss। कभी कभी कुछ टॉपिक के ऊपर बहस हो जाता है, आर्गुमेंट, तो पैनल बैठा के उसको सॉल्व किया जाए। ग्रुप सेंटर मेथड होना चाहिए, गुड चॉइस होना चाहिए, जो डिफिकल्ट है वो टॉपिक को हटा के नॉर्मलाइज टॉपिक को लेना चाहिए, जिसमें कंस्ट्रक्टिव मैनर है, जिसमें कोई भी जाति, धर्म, कास्ट, क्रीड को ना चोट लगे, उस तरह का टॉपिक लेना है, जिससे कोई कम्युनल वायलेंस या कम्युनल वर्ड ना निकल के बाहर आए। ये जरूरी है। जो पैनल डिस्कस करेगा उसको टॉपिक को, टीचर्स का टॉपिक जो भी सिलेक्शन होता है तो उसको पैनल का आगे पेश कर देना है, जिससे वो टॉपिक को कभी बाद में स्टूडेंट के सामने में खराब ना पेश हो, और वो उसको समझ सके कि इसमें कोई रिलीजियस मैटर नहीं है, इसमें सेकुलर मैनर में बातचीत किया गया। ब्रेनस्टॉर्मिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब यूनिक, बहुत ही शानदार, प्रॉब्लम विद डिमांड, क्रिएटिव, इनोवेटिव, जो सॉल्यूशन भी प्रेजेंटेड बाय टीचर टू द स्टूडेंट बाय ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग में कुछ टीचर्स को, जैसे कि जब भी क्लास में एंटर करते हैं, फर्स्ट पीरियड में जब भी एंटर करते हैं, तो उसमें जैसे कि लेटेस्ट, जैसे कि कहीं हो रहा है वर्ल्ड में, वो चीज को बच्चे को बताइए। और बच्चे भी आजकल इंटरनेट का थ्रूली, टेलीविजन का थ्रूली, रेडियो का थ्रूली वो भी अपडेट हो रहा है, तो उनको
ये इनोवेटिव सॉल्यूशन दे देना है कि आपको हम कुछ बता रहे हैं, आप क्या ये सुने थे टीवी में, टेलीविजन में, तो आप बताइए। नया चीज जैसे कि क्रिकेट में नया रिकॉर्ड कोई भी तैयार हो रहा है, रिकॉर्ड बन रहा है, तो उसको तोड़ा कैसा, या कुछ इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड क्रिकेट मैच हो रहा है, जो विकेट में जो लाइट जलती है वो क्यों जलती है, तो वो उसका ब्रेनस्टॉर्मिंग टाइप का कुछ टॉपिक दीजिए जो बच्चे को और क्लियरली समझा दीजिए। और उसके बाद बच्चे को भी बोलिए कि आप कुछ जानकारी है तो आप दे सकते हैं। तो बोर्ड में कभी कभी फर्स्ट पीरियड में ही कुछ फेथ फाइल लिख के दीजिए। जैसे कि आज के दिन में नेशनल साइंस डे था, तो बच्चे को जब भी पता चलेगा नेशनल साइंस डे है, तो वो टॉपिक में वो बोलना चाहे। Problem solving is one of the effective teaching learning method to teach social science at a secondary level. तो सेकेंडरी लेवल में सोशल साइंस बेनिफिट मिलता है। जूनियर से प्राइमरी में ईवीएस का मेथड का थ्रूली आप समझा सकते हैं। ईवीएस में एनवायरमेंट स्टडी जो है उसमें आप साइंस और सोशल साइंस दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो इसमें जो प्राइमरी का टीचर है प्रॉब्लम सॉल्विंग में आप भी बता सकते हैं। और सम ऑफ आर द व्यू प्रॉब्लम सॉल्विंग कैन नॉट बी टॉट टू द लर्नर। तो लर्नर को जो टीचिंग लर्निंग मेथड में आप सेकेंडरी लेवल में थोड़ा व्यू दीजिए, उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग करने, टॉट करने के पहले आप बता मत दीजिए, उनको भी मौका दीजिए। फिर स्टेप्स ऑफ इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को पहले समझना है, फिर प्रॉब्लम का मीनिंग समझना है, बताना है, फॉर्मुलेशन है हाइपोथेसिस कर देना है, उसका फॉर्मूला तैयार करना है, टेस्टिंग करना है, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट सॉल्यूशन, बेस्ट सॉल्यूशन तरीका से आप उस चीज को बता सकते हैं। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ मैपिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ मैपिंग इज अ पेडागोजिकल टेक्निक टू हेल्प द स्टूडेंट सी एक्सेप्शनली हाउ न्यू कॉन्सेप्ट कैन बी रिलेटेड टू प्रीवियस लर्निंग कॉन्सेप्ट। जो पहले जो मैपिंग हुआ या कुछ फ्लोर चार्ट दिखाया गया है बच्चे के सामने, या कोई टॉपिक का पुराना जो है उसको बताना पड़ेगा। आपको कॉन्सेप्ट बच्चे को सही से टेक्निक का थ्रूली आपको दिखाना है, बताना भी पड़ेगा। अब लास्ट में जो आ रहा है आपका स्क्रैप बुक। स्क्रैप बुक जो फाइल है ये कितना 25 रुपीज है। तो जैसे 20-30 रुपीज, ये बच्चे को मौका देना है कि आप भी खुद बना सकते हैं। कुछ पेज को लीजिए, स्टेपल करिए, कलरफुल पेज परचेस कर सकते हैं मार्केट से। उसमें फिर आप टॉपिक का ऊपर एक न्यूज़पेपर कटिंग ले लीजिए, एक पेज को काट के एक पेपर का जो है, जैसे कि एक यूक्रेन और रसिया का अभी थोड़ा छोटा युद्ध चल रहा है, वार चल रहा है, तो उसका ऊपर कुछ लिया, उसमें कुछ वर्ड मीनिंग दीजिए। वो बच्चे को बोला वहाँ डिफिकल्ट वर्ड और सेंटेंस को लिखिए, और उसके बाद उनके एक समरी बना के बताइए कि वो पिक्चर है या उस आर्टिकल्स में क्या बातें लिखा गया है, उसको आप थोड़ा समझ के लिख दीजिए। तो स्क्रैप बुक में इस तरह का आप कर सकते हैं। So today, thanks for joining everybody. हाँ हाँ हाँ, okay. Thank you, Chandan sir, for your valuable speech. Indeed, we learned something. Thank you, Principal sir, and thanks our technical sir, even IT in charge, and other sir also IT in charge, as you know better, AJK sir. He is cooperating from his own heart, and
Here we are getting RS sir, even Raghavendra sir, who is a nice personality. Even we are very happy to have a nice speech on this part. Okay, we hope we learned something else from this part. Thank you.